चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करना है? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कहाँ तक कर लिया था याद है ना? हम लोगों ने उसका वैल्यूएशन सीखा था। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं सीखा था। एक एंट्री करने से ये नहीं कह सकते कि हमने सीखा था। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखना है क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2019 किस दिन? ध्यान देना है। ऑन 1 अप्रैल 2019 रामा सन्स बॉट अ मशीन फॉर ₹45,000। इसने परचेज किया है मशीन को कितने का? 45,000 का। ठीक है। इसके बाद एंड स्पेंट 3,000 ऑन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 3,000 है। अगला कैरीज का 2,000 है। अब अगर हम इन सभी का टोटल कर दें तो होता है 50,000। मतलब ये हुआ कि जो हमने मशीनरी खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 50,000 की खरीदी है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस किया था ये बात, मैं यहां से लेकर के सीए फाइनल तक करता रहता हूं। सबसे पहली चीज क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है। तो इसको हम जर्नल में ले जाएंगे। हम एंट्री क्या करेंगे? मैं पूरा कॉलम वालम नहीं बना रहा हूं, कॉलम बनाना आप लोगों का काम है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 50,000 से। और क्रेडिट क्या करेंगे? टू कैश। क्या ऐसा कोई इंडिकेशन रामा एंड सन्स लिखा है? ऑन 1 अप्रैल रामा एंड सन्स बट स्पेंड 3,000। तो ये तो जो है कुछ उधार भी हो सकता है, कुछ नगद भी हो सकता है ना? तो या हम टू कैश में ही डाल दें 50,000। चूंकि हमारा पर्पज यहां पर जो अकाउंट बनाने का है, मैं पूरा लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। ठीक, यहां पर हमको वो बनाना है जैसे इन्होंने लिखा। अब अगर मैं ध्यान दूं, ऑन 1 अप्रैल 2019 रामा एंड सन्स बाट मशीन लिखा है। ठीक है, कैसी अकाउंट में जाएगा? ऑन द डेट ऑफ परचेज इट्स लाइफ वाज एस्टिमेटेड टू बी 10 years and scrap value of machine was estimated as ₹10,000 at the end of the 10th year। क्या कह रहे हैं? इसकी जो लाइफ है वो क्या बताई गई है? ध्यान देना है। लाइफ इसकी 10 years बताई गई है। ठीक, और क्या बताया गया है? स्क्रैप वैल्यू बताई गई है। स्क्रैप वैल्यू ये कितनी बताई गई है? 10,000। ध्यान देना, ये दो की दोनों एस्टिमेटेड होती हैं। क्या होती हैं? एस्टिमेटेड होती हैं। लाइफ 10 साल है, ये तुम एस्टिमेट कर सकते हैं ना, ये कंफर्म नहीं होता है। एक्चुअल में हो सकता हो 9 साल चले, हो सकता 10 चले, हो सकता 12 चले, हो सकता 15 चले। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में गाड़ियां परचेज करी जाती हैं तो पहली बार उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है कितने दिन के लिए किया जाता है? पहली बार जो तो कितने दिन के लिए होता है? 15 साल के लिए। ठीक, जो गाड़ियां खरीदी जाती हैं उसकी लाइफ कितनी होती? 15 साल की। अब ये जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी 15 साल में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हम एस्टीमेट अनुमान लगाते हैं, ऐसा एस्टिमेशन होता है कितने दिन तक इसकी लाइफ है। ठीक है, समझना है बात को। डिप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो यहां से लेकर के सीए फाइनल तक और फिर आगे चल करके प्रैक्टिस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब हम इनकम टैक्स पढ़ने जाएंगे तो वहां पर भी इसका एक सेक्शन अलग से बनाया गया डिप्रिसिएशन का, सेक्शन 32, और बड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है। कुछ लोगों ने तो इस पर बुक लिख दिया है, तो मतलब मुश्किल नहीं है। लेकिन कब, जब हमने 11 से मन लगा के पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मर्जी आपकी है, ना पढ़ो, परेशान रहोगे, रटते हुए घूमोगे। इसीलिए मैं इसको बहुत स्लो मोशन में लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। तो 15 इयर्स ऐसे। तो इसी तरीके से इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, और ये इसकी कॉस्ट निकल करके आई थी। कॉस्ट क्या है? ये एक्चुअल है। क्यों? ये तो हम इनकर कर चुके हैं, कॉस्ट हमने खर्च कर लिया है 50,000, तो एक्चुअल हो गया। लाइफ इसकी 10 साल एस्टिमेट करी गई है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। तो अब डेप्रीसिएबल अमाउंट क्या होगा? डेप्रीसिएबल अमाउंट, ये पीछे भी हमने चर्चा किया था। डेप्रीसिएबल अमाउंट पूछा जाता है ये, मैंने इसीलिए बार बार ध्यान देना है। अगर आप 11th पढ़ते हुए इन स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो सीए फाउंडेशन की क्लास बड़े 11th और 12th दोनों बहुत ही आराम से अकाउंट की पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रोच हमारी पूरी की पूरी वही है जो सीए वाली है। तो यहां पर हमने क्या लिखा? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो मैं पूरा नहीं, इतना लिख दे रहा हूं, स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी है? 50,000, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000, और ये हमारा निकल करके आया 40,000। तो डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू डेप्रीसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक। अब मान लो आपके मैडम को अच्छा नहीं लगता ये, तो आप वही फार्मूला लिख लेना जैसे बुक में लिखा हुआ है। ये तो मैंने ये बताया कि ये भी लिखा जा सकता है। हाँ, नहीं पता चला मैडम को, सर को खराब लग रहा, उन्होंने मार्क्स काट लिया, तो फिर तो दिक्कत है। 11th में ऐसे ही करिएगा, लेकिन जब सीए फाउंडेशन आप लोग देंगे तो उसमें क्या करना है? ऐसे वैसे जैसे भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ मुझे नहीं पता है कि सर और मैडम नंबर काट सकते हैं कि नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं है। अब 40,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4,000। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर मैडम नंबर काट लेंगे कि नहीं, ये उनकी नॉलेज पर बेस्ड है। मैं नहीं कह रहा हूं मैं गलत पढ़ा रहा हूं, सही पढ़ा रहा हूं। पता चला कि बहुत से टीचर को पता होती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है। ये सब ज्यादातर को पता होता है। मैंने ये भी बताया है आप लोगों को बार बार, ये बुक में गलत लिखा है, इसमें टीचर को भी दिक्कत होती, लेकिन इसमें टीचर को दिक्कत यहां नहीं होती है। अब हमने एसेट को खरीद लिया। ये डेट क्या थी? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है। ईयर क्या था? 2019। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अगर अप्रैल को शुरू होता है तो बंद कब, खत्म कब होता है? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 2020। तो अगर मैं यहां एक लाइन खींच लूं, लाइन खींच के समझिएगा, ये मैं लाइन बना क्यों रहा हूं? इसलिए लाइन बना रहा हूं कि ताकि ये अप्रोच आपकी बनी रहे, और इस अप्रोच से काम करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। अभी तो ये ठीक है, 11th 12th में तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती हैं, आगे चल करके थोड़ी मुश्किल वाली कैलकुलेशन आती है। पूछना मैडम से, सर से, कि जब बीकॉम में ब्रांच अकाउंट पढ़े थे या कभी सीए का वो किए हो, वहां पर पढ़े थे तो क्या हुआ था? कास्टिंग में मार्जिनल पढ़े या स्टैंडर्ड पढ़े तो क्या हुआ था? पूछ के देखना, पता चलेगा, डांट के बैठा देंगे। तो ये 1 अप्रैल, लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ के नहीं आते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ टीचर पढ़े भी होते हैं, वो नहीं डांटेंगे। हाँ, ये है कि अगर आप स्मार्ट ज्यादा दिख रहे हैं तो डांटना उनका फर्ज बनता है। 31/3/20, अगला साल 31/3/21, अगला साल कब खत्म होगा? 31/3/2022। मैंने 3 क्यों लिखा? आपकी बुक में आगे 3 लिखा, मैंने देख लिया था अभी।
अब ऑन द डेट ऑफ परचेज इट्स लाइफ, ये तो हमने पढ़ लिया। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, मैंने ये प्राप्त कर लिया है, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है, 4000। ठीक, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कह रहे हैं ये भी पता करना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पता करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल के लिए आपको क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, सो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 साल आपको क्या बनाना है, बोलिए, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। और फिर इन्होंने कहा है कि इसको बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाएंगे। मैं बैलेंस शीट बताने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूं, अभी बता देंगे एक क्वेश्चन में, बाकी बैलेंस शीट तो तब बताना चाहिए। ये थोड़ा ओवर स्मार्टनेस है राइटर की, जहां दिखाना वहां नहीं दिखाए हैं, वहां लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया, पार्टनर्स को इनकम टैक्स में डेबिट करा रहे थे, उनका ड्राइंग दिखा रहे थे, वहां नहीं विद्वता दिखाई, यहां दिखा रहे हैं जबरदस्ती। अरे बैलेंस शीट में जाओ ना, तब दिखाओ भाई। ठीक है, उनका अपना है, क्वेश्चन उनका है, मैं क्यों परेशान हूं। हाउ द डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ईच ईयर, मैं भी दिखा दूंगा कैसे दिखेगा, वो तो सिर्फ एक आपको रटने की बात हो जाएगी, नहीं तो कहीं टेस्ट में पूछ लिया तो फिर तो दिक्कत है, जैसे वो एक पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, असेट तो खरीद लिया और हमें 3 साल का बनाना है, तो क्या करें, अब तो कुछ ना कुछ हमें करना ही करना है या नहीं करना है, और 2 अकाउंट भी बनाने को कहा है। अब क्या किया जाए, क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 31/3/2020 इस दिन हम क्या करते हैं, मशीनरी यहां पर खरीदी, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, एंट्री कर देंगे। कैसे एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 4000 और 2 मशीनरी। रूल भी बता देना मुझे रूल बहुत प्यारा लगता है। यहां पर मेरी मशीनरी के नाम का अकाउंट असेट बड़ी थी इसलिए डेबिट किया था, यहां पर असेट कैश के नाम से डिक्रीज हुआ था। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीजेस देन डेबिटेड, और मशीनरी उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक और काम करते हैं, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, या जो नॉमिनल का मतलब हुआ कौन से अकाउंट, जो हमारे एक्सपेंस के होते हैं, लॉस के होते हैं, प्रॉफिट के होते हैं, रेवेन्यू के अकाउंट होते हैं, इन अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। कब बंद करते हैं, ईयर एंड पे बंद करते हैं। तो कैसे बंद करेंगे इन्हें, भाई दरवाजा अगर धक्का देके खोला था तो खींच के बंद करेंगे, खींच के खोला था तो धक्का देके बंद करेंगे, सीधी सी बात है। वही रूल यहां भी लगा, डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मैं 2 डेप्रिसिएशन लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो भी अकाउंट क्लोज किए जाते हैं वो पीएल में किए जाते हैं या ट्रेडिंग में किए जाते हैं। ठीक है ना, कहां किए जाते हैं, या तो पीएल में या ट्रेडिंग में। अब ये सवाल है पीएल में किया जाएगा ट्रेडिंग में, तो जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम होती हैं वो ट्रेडिंग में किए जाते हैं, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएल में किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4000। एक साल, पहला साल कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। अब मुझे क्या कहा गया है, 2 अकाउंट बनाने को कहा गया है। चलो भाई 2 अकाउंट भी बना लेते हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, मशीनरी का और डेप्रिसिएशन का। तो हमने कहा मशीनरी के अकाउंट, देखो लेजर बनाना आपने सीख लिया है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमने क्या बनाया, कैसे लाइनें खींची हैं,
आप 8 कॉलम में बनाइएगा, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से, क्या मैं 8 कॉलम बनाऊं, 4 में समझा दूं, समझ में आ जाएगा? 8 बना दें। मशीनरी 1 में बना देंगे बस, बाकी हम बनाएंगे नहीं। डेट है, आगे क्या है? हाँ, पर्टिकुलर है, और क्या है? जेएफ है, अमाउंट है। मैं ये बनाने से ज्यादा क्यों बचता हूं, चूंकि वीडियो भी बन रही है तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये बोर्ड पूरा क्वेश्चन करने के लिए छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैं ज्यादा कॉलम नहीं बनाना चाहता हूं। लेकिन ठीक है, इसका मैं बना दे रहा हूं। अभी इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये यहाँ बना लें, वहां बना लें, ऐसे बना लें, वैसे बना लें। फिर ये डेट है, फिर पर्टिकुलर है, और फिर जेएफ है, फिर अमाउंट है। हाँ, क्या हुआ? तो बना लिया ना, अब क्यों इसको बंद करेंगे? फिर थोड़े मिटाएंगे, टाइम भी तो इम्पोर्टेंट होता है। मशीनरी अकाउंट। दूसरा क्या हमसे मांगा गया है? डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, जेएफ ना बनाए यहाँ, फिर डेट, पर्टिकुलर, और फिर अमाउंट। हाँ, इतने तो बनाने वैसे भी जरूरी थे, डेट तो बनाना ही पड़ता हमको, नहीं तो कंसेप्ट नहीं समझ में आता। अब ये जो है 19 में, कब? 19 में 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है, मशीनरी क्या हुई है? डेबिट। तो 1/4/19 यहां पर क्या लिखेंगे? टू कैश। सीधे सीधे पोस्टिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहां पर तो मैं जनरल एंट्री बना के तब पोस्टिंग कर रहा हूं, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से जनरल एंट्री मन में करनी, अब आदत डालनी पड़ेगी। जनरल एंट्री मन में करो, सीधे पोस्ट कर दो। अगर उसने कहा कि आपको लेजर बनाना है, मतलब सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो आपको फिर एंट्री नहीं करनी होगी। एंट्री ये एज्यूम कर ली जाती है हो चुकी है, अब हो चुकी है, क्या एंट्री हुई होगी ये सोचने का काम है। तो टू कैश में कितना लिखेंगे? 50,000। हाँ, यहां पर हो सकता है कुछ लोग इसको ब्रेक करके लिखते हो, ब्रेक करके भी लिखा जाता है। कैसे ब्रेक करेंगे? 45,000 एक बार में जब परचेज हुआ, फिर इंस्टॉलेशन और फ्रेट के अलग अलग चार्जेस, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। और वो ज्यादा ही ठीक है कि मान लो आपको अलग अलग दिखाना है तो दिख जाता है, कुछ अकाउंट पर जाइए तो फ्रेट अलग दिख जाएगा, वो अलग दिख जाएगा, वो अल्टीमेटली आता है 50,000 रुपये, ठीक है। फिर कैश का अकाउंट नहीं बनाना है, क्यों? हम तो लेजर बनाते थे, सारा बनाते थे, यहां क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बुक ने कहा नहीं बनाने के लिए, और जो उसने कहा नहीं है उस पर मुझे काम नहीं करना। क्यों एक्स्ट्रा कर देते हैं? हम यहाँ कोई वो चैरिटेबल ट्रस्ट थोड़ी चलाने आए हैं। आप अकाउंटेंट अगर होके जाओगे, कोई काम आपको डेप्रीसिएशन बनाने का देता है, तो आप उसकी पूरी बुक लिख करके थोड़े ना आओगे। तो क्वेश्चन, और ये तो आपके मान लो पढ़ने की बात है, उसने कहा 2 बनाओ, आपने कहा हम 4 बना के आएंगे, पता चला इस पर मान लो 10 नंबर मिलना है, वो तो 10 ही मिलेगा, 4 बना के, और हो सकता है एग्जामिनर के रुको ज्यादा, इसमें 8 नंबर भी काट लेगा, और जो अगले पर टाइम लगाना है वो नहीं बचेगा। इसलिए जितना कहा गया उतना ही बनाना है। तो मैंने मशीनरी बना दिया। डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन डेबिट है, किस डेट को? ध्यान देना, 31/3/20 टू मशीनरी। मैंने अप्रोच अभी भी वही लगाई है, कौन सी?
कि जो मैं पहले पकड़ पा रहा हूं और पूछा गया हो इसी अकाउंट में पहले पोस्ट करता हूं। टू मशीनरी, मशीनरी के मैं क्रेडिट में आऊंगा और यहां पर लिखूंगा 31/3/20 बाई डेप्रीसिएशन, कितना 4000। ठीक, इतने में कहीं डाउट है तो पूछो, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और, अब डिप्रीसिएशन के क्रेडिट में आ गया, क्या आ गया, पीएल। देखो पीएल मुझे बनाने को नहीं कहा गया, पीएल बनाने को तो नहीं कहा गया ना, तो फिर क्या करना है, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन के क्रेडिट में, अरे यार मशीनरी अमाउंट ही नहीं लिखा था 4000, बोला करो भाई। फिर ये 31/3/20 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 4000 से। ये देखो तुरंत बंद हो जाता है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, या आप ऐसे कह सकते हो एक्सपेंस का अकाउंट है। मैंने बताया था एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, ये चारों जो है ईयर एंड पर क्लोज कर दिए जाते हैं। कैसे क्लोज किए जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में भेज करके या तो पीएल में। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्लोज सिर्फ उसी को कहते हैं जो ट्रेडिंग या पीएल में भेजा गया है। ठीक है, कुछ ऐसे क्लोज करने का मतलब अकाउंट जीरो करने को क्लोज नहीं कहते हैं इसकी भाषा में। आपके सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन लिखे गए हैं, क्लोजिंग एंट्री कौन सी है, तो क्लोजिंग एंट्री जो होती है वो होती है जो हमारे पीएल या ट्रेडिंग में ट्रांसफर की जाती है, वो क्लोजिंग एंट्री कहलाती है। अकाउंट खत्म करने को क्लोजिंग नहीं कहते। जैसे मान लीजिए आपका ड्राइंग अकाउंट है और आप ड्राइंग अकाउंट को खत्म कर रहे हैं, ये हम फाइनल अकाउंट डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो भी बंद कर दी जाती है, लेकिन उसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ एक थोड़ा उदाहरण दिया है, बाकी डिटेल डिस्कशन कहां करेंगे, फाइनल अकाउंट में। आप लोग सोच रहे होंगे हर बात को फाइनल अकाउंट में बात करते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहा गया होता तो मैं क्या करता, तो मैं यहां पर आता, यहां पर लिखता टू डिप्रीसिएशन, कितने से, थोड़ा यहां जगह इधर ही बना लेता हूं, ठीक है, 4000। ठीक, क्या मैं यहां पर डेट डालता, नहीं, वो क्यों, जब फाइनेंशियल अकाउंट में पहुंचेंगे तब चर्चा करेंगे। वहां पर डेट ऊपर पड़ जाती है, ठीक है ना, यहां डेट नहीं पड़ती है। यहां पर नहीं सोचना है आपको कि इन्होंने डेट नहीं बनाया, इन्होंने बैलेंस शीट में कहा प्रेजेंट करने के लिए। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जाते हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं और उसमें से डिप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं। अगर मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है, मैं एक दिखा दे रहा हूं, बाकी मुझे नहीं दिखाना है। ठीक है, मैं इस ईयर में जाऊंगा, इसकी असेट साइड में बैलेंस शीट का जो, जब हम कॉपी अपने सामने रखते हैं, जो हमारे राइट हैंड के साइड आता है वो असेट साइड होता है, जो लेफ्ट हैंड की साइड आता है वो लायबिलिटी साइड होता है। तो यहां पर हम आएंगे और यहां पर इस असेट का क्या नाम है, मशीनरी। मशीनरी को हम लिखेंगे 50,000 और डिप्रीसिएशन लिखेंगे 4000, और लेस करके जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 46,000। ये जो है वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा यहां तक दिख रहा है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कितना बच रहा, देखो 50 में से 4000 हमने प्रयोग कर लिया है, तो बाकी क्या हुआ, बच गया। जो बचा हो उसको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, किस बार के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 46,000। यही तो होगा ना, ये 50,000 है, ये भी 50,000 टोटल। तीन साल के लिए बनाना है ना, तो जगह छोटी तो नहीं पड़ जा रही। देखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000,
अब हम यहां पर आएंगे 31/3/20, वहां मैं जा रहा हूं, यहां देख रहा हूं दूसरा साल कब आएगा, 21। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा बोलो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 4000 से, टू मशीनरी अकाउंट 4000 से। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन को क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू, बोलो फटाफट, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। लिखने से ज्यादा इसको समझने पर ध्यान देना है कि यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पढ़ते हुए ज्यादा ध्यान इस पर फिर लिख लो। अब यहां पर क्या लिखेंगे, बाई डेप्रीसिएशन 4000, और यहां क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। डेट क्या डालेंगे, 31/3/21, टू मशीनरी कितने से, 4000 से। और आगे क्या लिखेंगे, ये देखो पीएल है ना, पीएल में क्या लिखेंगे, बाई, उसमें इधर क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 4000। ये तो यही बंद हो गया। ठीक, अब इसमें क्या देखना है, बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आ रहा है, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा बोलो, 42,000। टोटल तो 46,000 टोटल, बोलो कितना होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 42,000। नेक्स्ट ईयर आएंगे फिर 31/3/2022, हाँ डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, टू, हाँ, अब फिर टू डेप्रीसिएशन, ठीक। अब यहां पर क्या लिखेंगे, बाई डेप्रीसिएशन 4000, बाई बैलेंस कितना होगा, इधर 42,000 है, 42,000, डिफरेंस कितना होगा, 38,000। नेक्स्ट ईयर में जब हम आएंगे, अच्छा यहां मैं डेट लिखना भूल जा रहा हूं, 1/4/20, ये नहीं, डेट में नहीं लिख रहा हूं ना, यहाँ पर 31/3 क्या हो गया, 21, 31/3/22, यहाँ पर 1/4/21, ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन था कितना, 38,000। डिप्रीसिएशन यहाँ लिखेंगे 31/3/22, टू मशीनरी, यहाँ जल्दी तो हमने नहीं लिख दिया ना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। ये आप लोग कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए, और जो वीडियो देख रहे हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा।